नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका A&S जीके जीएस रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, इस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को आर्ट्स एवं साइंस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सब्जेक्ट्स के बारे में बड़े ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में और डिटेल्स के साथ कंटेंट्स प्रदान किए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो समझ में आ रही होगी और आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनेंगे और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत 5th चैप्टर पदार्थों के पृथक्करण के बारे में चर्चा किए थे। और इस चैप्टर यानी छठे चैप्टर में हम लोग जो चैप्टर है इसमें क्या अध्ययन करने वाले हैं, हमारे चारों तरफ के परिवर्तन, यानी हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि ईंट, सीमेंट, बालू यानी रेत वगैरह मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। तो ये क्या हुआ, यानी कि कच्चे पदार्थों का किस चीज में हुआ रूपांतरण, घर में हो गया रूपांतरण। यानी और जो ईंट बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, मिट्टी से। तो मिट्टी भी किस में बदलता है, ईंट में बदलता है। तो ये सब क्या है कि मतलब जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे के रूप में बदलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि आप लोग भोजन करते हैं तो क्या जो मतलब खेत बागान से जो लाते हैं, तो बाजार वगैरह से जो लाते हैं तो सीधे कच्चे ही खा जाते हैं? नहीं, उसमें आप हीट देते हैं, यानी कि ताप के द्वारा आप उसे तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो और उस भोजन को खाते हैं तो उसका क्या बदला, आकार भी बदला, स्वाद भी बदला, गुण भी बदला, यानी कि परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तित हो गया। काट के छोटे छोटे टुकड़े में बदले, वो भी परिवर्तन हुआ। सब्जियों को काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए तो वो भी तो परिवर्तन ही हुआ। तो इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं हम अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे उसमें से पहला है पदार्थों में परिवर्तन, यानी कि पदार्थों में परिवर्तन क्या होते हैं, इसे किस प्रकार किया जाता है, इसे पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है परिवर्तन की विधियां, यानी कि परिवर्तन तो होगा पदार्थ में, लेकिन इसकी कुछ विधियां होती हैं जिसे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होती हैं। काट कर होता है, दबा कर होता है, आकार बदल के होता है, या फिर ताप द्वारा भी होता है। तो इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जो मुख्य यहाँ पे आता है कि यानी कि जितने भी पदार्थ मौजूद होते हैं वातावरण में, जितने भी पदार्थ मौजूद हैं वो सभी दो प्रकार से परिवर्तित होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे लिखा गया है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, टेम्पोरेरी होता है। यानी कि जो एक वस्तु है और वो दूसरे पदार्थ का यदि रूप ले रहा है तो जिस रूप में वो बदला है, यानी कि परिवर्तित रूप भी वापस उस पदार्थ के रूप में, मूल रूप में वापस आ सकता है। यानी कि बर्फ से जल यदि बन सकता है तो जल से भी बर्फ बन सकता है। तो यही क्या है, भौतिक परिवर्तन, यानी कि ये टेम्पोरेरी होता है, पूरी तरीके से नहीं बदलता है। अगला है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि एक हुआ भौतिक परिवर्तन और एक है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये परमानेंट होता है, यानी कि यदि कोई वस्तु अपना शेप, गुण यदि चेंज करे तो एक बार यदि चेंज होगा तो जिस रूप में वो चेंज हो जाएगा उस रूप से हम वापस उस मूल पदार्थ के रूप में नहीं ला सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि दूध से दही बन जाता है तो क्या दही को वापस दूध बनाया जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। यानी कि जिस परिवर्तन में वस्तु अपनी मूल स्थिति खो देती है, अपनी मूल गुण को खो देती है, उसे क्या हम बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है पदार्थों में परिवर्तन। दोस्तों, पदार्थों में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कोई बुक हो गया, नहीं बुक नहीं लेंगे क्योंकि फाड़ने चिरने का बात बुक के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो हम घर ले लेते हैं, ठीक है। एक घर बना होता है किन किन चीजों से, बालू से, मिट्टी से, सॉरी बालू से, सीमेंट से और ईंट से, मुख्य यही है। छड़ वगैरह भी होते हैं। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, घर बना हुआ होता है। यदि इसको घर का रूप न दे और इन सभी कच्ची सामग्रियों को एक जगह पे रख दे, मान लेते हैं कि ये क्या हुआ, ईंट ले लिए हम, सीमेंट ले लिए हम, रेत ले लिए हम, तीनों चीज तो ले लिए, लेकिन क्या ये सबको एक साथ रख दे, बहुत सारी चीजों को, तो क्या वो घर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये सब यही तीनों चीज कहलाएगा। लेकिन जब इसको एक निश्चित प्रोसेस के जरिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, राजमिस्त्री करना,
यानी कि एक दूसरे में जोड़कर, एक दूसरे को मतलब व्यवस्थित क्रम में जोड़कर, और इससे क्या बनाया जाता है, घर का निर्माण होता है। ईंट, सीमेंट, बालू, रेत इत्यादि से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। तो क्या इस स्थिति में आप इस घर को ईंट से तुलना करेंगे? क्या इसको ईंट बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे। रेत बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे। सीमेंट बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे। हालांकि है सभी इसमें, अभी जितने का चर्चा अभी हुआ है इन तीनों चीजों, यानी जितने भी होते हैं ये सभी इसमें मौजूद है, लेकिन किसी एक पदार्थ के रूप में आप इसे नहीं देख सकेंगे। अब इसका पूरा प्रकृति चेंज हो गया, और अब ये क्या है, अब ये घर है। इसको कोई ईंट सीमेंट नहीं बोलेगा, यानी कि परिवर्तन हो गया। इस मतलब ये क्या किया कि रूप को अपने परिवर्तित कर लिया। क्लियर है? तो यही परिवर्तन होता है। जैसे कि आप मतलब बर्थडे वगैरह में गुब्बारा वगैरह होता है, तो पहले क्या होता है कि इतना छोटा आकार का होता है, उसका आकार परिवर्तन किससे होता है, उसमें हवा दिया जाता है, तो हवा दिया जाता है तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है। तो वो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जब आप फोन अपना लिए हुए हैं, गुस्सा आ गया, किसी मतलब कहीं का गुस्सा आ गया, नीचे पटक दिए, फोन 2 टुकड़ा या फिर 10 टुकड़ा या फिर कितनों भी टुकड़ा में बट गया, तो वो क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। पहले फोन अच्छा था, आयताकार था, यानी कि आयत के आकार, घनाभ के आकार का था। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं, यदि मैं इसे अभी पटक दूं, हालांकि मैं उतना अमीर नहीं हूं कि इसके पटक सकूं आप लोगों के, हाँ ये देखिए, ये पहले पटका जा चुका है। यदि ये पटका हुआ ना होता तो ये स्क्रैचेस, ये जो स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं ये ना होता। ये स्क्रैचेस कैसे पड़ा, क्योंकि इसको पटका गया है, तो इसका क्या हुआ, आकार, रूप परिवर्तित हो गया। पहले यदि नहीं पटका हुआ होता तो ये पूरा क्लियर होता, पूरा प्लेन होता, ये ठीक है, ये पूरा प्लेन होता। लेकिन अभी आप लोग इसमें साफ साफ स्क्रैच देख सकते हैं, ऐसे टूटा हुआ है जो शीशे इसके, इसको आप साफ साफ देख सकते हैं। क्लियर है? तो यही होता है कि मतलब जो परिवर्तन होता है उसे साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि कोई भी वस्तु है उसका रूप रंग बदलता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण ले सकते हैं, अपने आप से भी ले सकते हैं। जैसे कि आप हर रोज उठते होंगे, तो जब सोते हैं तो आपका आंख क्या होता है, बंद होता है। उस स्थिति में आप कोई भी मतलब मोशन नहीं कर रहे होते, तो वो भी क्या है, परिवर्तन है। आप निद्रा मतलब निंद्रा में होते हैं उस समय, ठीक है। तो परिवर्तन आप समझ चुके हैं कि क्या होता है। अब अगला है परिवर्तन आखिर होता कैसे, यानी कि परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन आखिर होता कैसे, इसकी क्या क्या विधियां है, क्या क्या नियम है इसके। तो इसमें देख रहे हैं कि हम पहला क्या है, काट कर। तो हम शुरू में एग्जाम्पल दिए थे कि जब भोजन बन रहा होता है तो सब्जी वगैरह जो होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो मान लेते हैं कि ये क्या हुआ, आलू हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, आलू हुआ। तो इसको कट करते हैं जब हम, तो ये कैसा बन जाता है, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। तो पहले तो ये गोलाकार था, लेकिन अब कैसा हो गया है कि दो तरफ से 90 डिग्री का लगभग कोण बना रहा है, लगभग 90 डिग्री का, और एक तरफ से क्या स्फेरिकल टाइप का है, स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल टाइप का है, ठीक है। तो पहले पूरा गोलाकार था, स्फेरिकल था, लेकिन अब क्या है कि इसका शेप बदल चुका है, ठीक है। और पहले पूरा में चारों तरफ क्या था, छिलका था, यानी कि पूरे तरफ छिलका था, लेकिन इन दो मतलब स्थितियों में अब छिलका नहीं है। तो आकार और क्या बदला, आकार और गुण दोनों बदला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो काट के आप कर सकते हैं परिवर्तन। आप यदि अपनी उंगली काट दे, मजाक कर रहा हूं, अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर काट दे तो आपका हाथ जो मतलब रेगुलर जो होता है उससे अलग दिखने लगेगा। आप कर सकते हैं ट्राई, लेकिन नहीं कीजिएगा, तो ठीक है। तो काट कर कर सकते हैं। अगला है दबाकर। तो दबाकर किस प्रकार किया जा सकता है, जैसे एक पानी की बोतल हो गई, तो ये जो पानी की बोतल है, यदि मुझ में ज्यादा बल रहेगा, मैं तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि मैं कितना बलवान हूं, तो आप यदि इसको दबाएंगे तो ये क्या हुआ, पहले ये ऐसा था, इस स्थिति में था, लेकिन अब इसको यदि दबाया जाए तो देखिए परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ तो हम दबाकर परिवर्तन किए। तो दबाकर भी किसी भी स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति में, रूप में, रंग में, आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। आप उदाहरण के तौर पे यदि और देखिए तो एक फूला हुआ गुब्बारा है, ठीक है, उसको भी आप दबाएंगे तो क्या होगा,
ऐसा स्थिति भी आएगा कि वो फूट जाएगा, बुम हो जाएगा। तो क्या वो भी तो परिवर्तन हुआ, पहले बड़ा था और फूट के वो छोटा से भी छोटा हो गया, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो दबाकर भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। आप एक नींबू को दबाइए, जब नई नई कोई भी चीज ली जाती है, गाड़ी वगैरह, तो उसके सामने नींबू रखा जाता है, तो दबाव पड़ने पर वो नींबू क्या होता है, फट जाता है, तो वो भी परिवर्तन ही है। तो दबाकर भी किसी भी चीज के स्थिति में परिवर्तन रूप रंग आकार में किया जा सकता है। अगला है आकार बदलकर। तो आकार बदलकर किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे कि कोई मतलब सब्जी वगैरह ही ले लेते हैं, या फिर अभी ले लेते हैं हम एक बड़ा सा गन्ना। आकार बदलकर किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, मान लेते हैं कि ये गन्ना कितना है, तो ये जो गन्ना है मान लेते हैं कि इसकी कितनी लंबाई है, 2 इंच है। अब गन्ना की जो खेती होती है ये कैसे होती है, इसको मिट्टी के अंदर डाला जाता है, तो ये जो 2 इंच का गन्ना है ये कितना और ज्यादा आकार इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये 2 इंच का गन्ना यदि इसकी खेती की जाए तो इसका आकार बदल जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जैसे जैसे पानी वगैरह यदि इसको टाइम से मिले तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आकार में परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन ही तो हुआ, तो आकार बदलकर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार यदि कोई छोटा से छोटा बीज है, यदि ये छोटा बीज हुआ, आप बरगद का पेड़ जो देखते होंगे कितना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज जो होता है वो इतना मात्र होता है, मात्र इतना छोटा, जो कि आपको अभी दिख भी नहीं रहा होगा। इतना छोटा बीज से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इस छोटे बीज से लेकर और बड़ा से बड़ा पेड़ बनने तक का जो सफर होता है वो क्या है, परिवर्तन ही तो है। तो ये आकार का ही तो परिवर्तन है। तो आकार बदलकर भी वस्तुओं का परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी क्लियर है। अगला है ताप द्वारा। अब आप ताप द्वारा परिवर्तन आसानी से समझ सकते हैं। जैसे खाना, हर भोजन जो है हर एक व्यक्ति के घर में बनता है, तो भोजन से पहले क्या होता है, वो कच्चा सामग्री होता है। जैसे हम दाल ले लिए, ये दाल है, ठीक है, दाल, ये मान लेते हैं चावल है, अक्सर ये लोगों के घर में बनता रहता है। तो ये जो चावल है पहले किस स्थिति में है, ठोस है। दाल किस स्थिति में है, ठोस स्थिति में है। और जब इसको ताप द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ताप दिया जाता है, पानी वगैरह डाल के ताप दिया जाता है, तो ये दाल किस में परिवर्तित होता है, मतलब एक अवस्था आता है, प्लाज्मा अवस्था नहीं, प्लाज्मा नहीं बोल सकते हैं, कि पायस अवस्था वो प्राप्त कर लेता है। पायस आप 9th 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th क्लास में जाएंगे तो उसमें पायस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। तो ये न ठोस रहता है और न ही द्रव रहता है, ठीक है। तो दाल क्या होता है कि दबा कर आप उसको पीस सकते हैं, पीसा जा सकता है। तो ये अपना रूप रंग बदला, आकार बदला, सब कुछ बदला, गुण भी बदला, ठीक है। रूप रंग आकार गुण सब में परिवर्तन आ गया इसमें। आप कच्चा दाल को खा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ गुण ऐसा होता है कि खा नहीं सकते हैं आप, आपको स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही जब ये दाल में, मतलब ये जो दाल है ये बन के, यानी कि पका के आपको दिया जाए दाल को, तो क्या आप नहीं खा सकते हैं, आप खाते ही हर रोज, यानी कि हर रोज नहीं कर सकते हैं लेकिन अक्सर आप खाते होंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। दाल कच्चा था पहले, उसको बदल दिए किसने, दबा, उसको आप दबा सकते हैं, उस स्थिति में बदल दिए। चावल का भी कुछ वही प्रकार का हाल है। उसी प्रकार से जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी को ताप देके और उसके गुण में परिवर्तन किया जाता है, आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, ताप में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये परिवर्तन हो गया। अगला है, तो जो परिवर्तन की मुख्य विधियां थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं, और अब जो है वो परिवर्तन जो प्रकृति में होता है मुख्य 2 चरणों से, मुख्य 2 प्रकारों से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परिवर्तन मुख्य रूप से 2 विधियों से होता है इस प्रकृति में। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में संक्षिप्त चर्चा हम वीडियो की शुरुआत में किए थे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि टेम्पोरेरी, यानी कि वो क्षणिक भर का होता है। यानी कि ये मान लेते हैं कि बर्फ है, इसको पानी में बदला जा सकता है। अब पानी को भी आप यदि गर्म करें तो वो वाष्प में बदल जाएगा,
यानी कि बर्फ जो होगा यदि आप उसको ताप देंगे तो यहाँ क्या होगा, ताप द्वारा परिवर्तन होगा। तो इसको यदि आप ताप देंगे तो ये क्या बनेगा, जल बनेगा। और जल को यदि ताप दिए तो वो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। और अब उल्टा प्रक्रिया करते हैं, जल को यदि वाष्प को यदि ठंडा किया जाए, वाष्प को यदि ठंडा किया जाए तो वो क्या बोलेगा, क्या बनेगा, जल बन जाएगा फिर से। और वाष्प को ठंडा करने पर जो जल बनेगा उसको एक नाम दिया गया है, उस प्रक्रिया को संघनन की प्रक्रिया, ठीक है, उसको संघनन बोलते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन। और इस प्रक्रिया को यानी जल से जो वाष्प बनता है वो वाष्पन, और ये संघनन। और ये जो संघनन होगा ये फिर से क्या होगा, इसको भी यदि ठंडा करेंगे तो ये ठोस हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। क्योंकि आप यहाँ बर्फ से स्टार्ट किए थे जल पे, जल से वाष्प पे, और फिर वाष्प से फिर गए कहाँ, जल पे, और जल से फिर कहाँ है, बर्फ पे। तो ये क्या हुआ, टेम्पोरेरी हुआ। आप आकार चेंज तो किए, इसका रूप रंग चेंज किए, लेकिन फिर से वो वापस उस अवस्था में आ सकता है। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन का एक और उदाहरण क्या है, मोमबत्ती जलना। यानी मोमबत्ती जब जलता है, ये जो मोमबत्ती जब जल रहा है तो ये क्या करता है कि जल रहा होता है उस समय इसका जो ऊपर वाला ये भाग जो होता है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और ये नीचे आके क्या होता है, फिर से ठोस में बदल जाता है। पहले द्रव था तो परिवर्तन हुआ, और फिर क्या आ गया, ठोस में आ गया। तो ये क्या हुआ, फिर उसी स्थिति में वापस आ गया ना। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। इसका अगर और उदाहरण देखें तो यदि आप क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज को उदाहरण ले सकते हैं जिसको काटे तो कोई फर्क ना पड़े, फिर से आ जाए वापस में। तो ऐसा एक उदाहरण क्या है कि जब आप यीस्ट आप देखे होंगे, यीस्ट जो होता है, अमीबा को हम ले लेते हैं, अमीबा बायोलॉजी का टर्म यहाँ पे आ गया। अगर आपको यहाँ से इसको काट दिए तो ये जो होगा ये अलग अपना हिस्सा जाएगा और फिर ऐसा ही पूरा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, कटने के द्वारा ही परिवर्तन हुआ। ये किस प्रकार हुआ, कटने के द्वारा। तो ये परिवर्तन क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। ये फिर से जुड़ के क्या हुआ, अमीबा ही बन गया। तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन में कुछ उदाहरण हम लेते हैं कि जब दूध से दही बनाया जाता है, और मतलब दूध से दही बनाया जाता है तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या दही से दूध बनाया जा सकता है, तो ये क्या है, असंभव है। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। ये इसको हम परमानेंट कहते हैं, यानी कि परमानेंट चेंजिंग है। यानी कि एक बार यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वापस उसी स्थिति में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार से चावल से यदि भात बन जाए तो फिर भात से चावल नहीं बन सकता है। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण देखिए, यदि तो लोहा पर जो जंग लगता है तो जंग को साफ नहीं किया जा सकता है, उसको मतलब क्या कहते हैं, बहुत तकनीकी रूप से काटा जा सकता है, काट कर हटाया जा सकता है, लेकिन जंग को अलग नहीं किया जा सकता है, उसको जंग सहित काटना पड़ेगा। क्लियर है। और ये एग्जाम्पल यदि देखे तो आप भोजन करते हैं तो जो भोजन होता है आपको ऊर्जा देता है, यानी भोजन का किस रूप में परिवर्तन हो गया, ऊर्जा के रूप में। यदि भोजन से ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो आप कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है, और ऊर्जा नहीं तो कार्य नहीं, और ऊर्जा कहां से प्राप्त होगा, भोजन से होगा। तो सब चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप रासायनिक परिवर्तन को समझ चुके हैं। ये जो चैप्टर था बहुत छोटा चैप्टर था, और इसमें समझने के लिए मेन यही है कि परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन की विधियां चार मुख्य रूप से यहाँ पे बताया गया है, काट कर, दबा कर, आकार बदल कर, ताप के द्वारा, ठंडा करके भी कर सकते हैं, या फिर दबाव डालकर, तो यहाँ बता ही दिया गया है। तो इस चैप्टर में जितना आपको समझना था आप समझ चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और आप नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन को क्लिक जरूर कीजिएगा, और अगले आने वाले वीडियो को के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और तब तक के लिए जय श्री राम।